अपना एहतिसाब कर लो कब्ल इसके कि आपका एहतिसाब हो। अपना वज़न कर लो कब्ल इसके कि आपका वज़न हो। अपने मामलात का वज़न कर लो कब्ल इसके कि हमारे मामलात का वज़न करके हमारे सामने रख दिया जाए। 10 वीडियोज़ की सीरीज़ में ये छठी वीडियो है और आज का मौजू है समाजी, रिफ़ाही, गैर कारोबारी और मज़हब इदारों और मदारिस में इख़लाक़ी मामलात में होने वाली मुमकिना बेज़ाब्तगियाँ। फ़ायदा उठाने वालों जिसे मुस्तफ़ीदीन बेनिफिशरी कहते हैं उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी। प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी। फ़ायदा उठाने वालों की ज़ाती कहानियाँ तस्वीर उनकी इजाज़त के बगैर शेयर करना उनकी प्राइवेसी और एतमाद की खिलाफ वर्जी है जिससे कानूनी नताइज और साख को नुकसान पहुँच सकता है। इजाज़त हासिल करना और फ़ायदा उठाने वालों की प्राइवेसी का एहतराम ज़रूरी है। वक़ार की खिलाफ वर्जी। फ़ायदा उठाने वालों के वक़ार और प्राइवेसी का एहतराम न करना उनके एतमाद और तंजीम के मिशन को नुकसान पहुँचा सकता है जिसके नतीजे में मनफी तशहीर और हिमायत का नुकसान हो सकता है। फ़ायदा उठाने वालों के साथ एहतराम और वक़ार से पेश आना बुनियादी अहमियत रखता है। हुकूक की नादानी। प्रोग्राम की तैयारी और अमल दरामद में फ़ायदा उठाने वालों के हुकूक और ज़रूरियात को नज़रअंदाज करना गैर मुअस्सिर और नुकसानदेह नताइज का बाइस बन सकता है जिससे तंजीम की साख और मिशन को नुकसान पहुँच सकता है। तमाम सरगर्मियों में फ़ायदा उठाने वालों के हुकूक और ज़रूरियात को अव्वलीन तरजीह देना ज़रूरी है। जवाबदेही की कमी। ज़िम्मेदारी से बचना। तंजीम के इक़दामात नताइज की ज़िम्मेदारी न लेना स्टेक होल्डर्स के एतमाद को कम कर सकता है और हिमायत में कमी का बाइस बन सकता है। ये तंजीम की साख को नुकसान पहुँचाता है। जवाबदेही और शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। शिकायत की नज़रअंदाज़ी। शिकायत मसाइल का सही तरीके से अज़ाला न करना हल न होने वाले मसाइल और अदम इत्मीनान का बाइस बन सकता है जो तंजीम की साख और स्टेक होल्डर्स के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकता है। शिकायत के मुअस्सिर तरीके से निमटने के लिए मैकानिज़्म का नफाज़ ज़रूरी है। इल्ज़ाम तराशी। नाकामियों और गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालना काम के माहौल को जहरीला बना सकता है और एतमाद में कमी का बाइस बन सकता है। इससे मुलाज़िमीन की बेइत्मीनानी और कारकर्दगी में कमी हो सकती है। गलतियों से सीखने और ख़ुद ज़िम्मेदारी लेने का कल्चर पैदा करना फ़ायदेमंद है। अक़रबा परवरी। तरजीही सलूक। बग़ैर किसी मुनासिब वजह के वसाइल और ख़िदमात का तरजीही इस्तेमाल नाइंसाफ़ी और नाबराबरी पैदा कर सकता है जिससे तंजीम की साख और मुअस्सिरीत को नुकसान पहुँच सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुनसिफ़ाना और मसावी सलूक को यकीनी बनाना अहम है। अक़रबा परवरी। ख़ानदानी अफ़राद और दोस्तों को मुलाज़मत मौक़े में तरजीह देना जानिबदाराना फ़ैसला साज़ी और अमले की हौसला शिकनी का बाइस बन सकता है जिससे तंजीम की साख और ऑपरेशनल मुअस्सिरीत को नुकसान पहुँच सकता है। शफ़ाफ़ और मेरिट की बुनियाद पर मुलाज़मत के तरीक़ों का नफाज़ ज़रूरी है। तअस्सुब। ज़ाती तअस्सुबात को फ़ैसलों और इक़दामात पर असरअंदाज होने देना नाइंसाफ़ी और इम्तियाज़ी सलूक का बाइस बन सकता है। ये तंजीम की अक़दार और मिशन को नुकसान पहुँचाता है। फ़ैसलों में गैर जानिबदारी और मरूज़ियत को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। गैर इख़लाक़ी अमल बेईमानी, झूठ बोलना और स्टेक होल्डर्स को धोखा देना तंजीम की साख को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। इसके नतीजे में कानूनी मसाइल और हिमायत में कमी आ सकती है। तमाम सरगर्मियों में ईमानदारी और दियानतदारी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। गैर मुनसिफ़ाना मुकाबला। दूसरी तंजीमों के ख़िलाफ़ गैर मुनसिफ़ाना मुसाबक़ती तरीक़ों में मुलव्वस होना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकता है और ताउन के मौक़े को कम कर सकता है। ये तंजीम के मिशन और साख को कमज़ोर करता है। मुनसिफ़ाना मुकाबला और ताउन को फ़रोग़ देना फ़ायदेमंद है। दियानत पर समझौता। ज़ाती या तंजीमी फ़ायदे के लिए तंजीम की दियानतदारी पर समझौता करना तवील मुद्दती नुकसान का बाइस बन सकता है जिसमें कानूनी मसाइल और एतमाद की कमी शामिल है। एक मज़बूत इख़लाक़ी फ़्रेमवर्क और दियानतदारी को बरकरार रखना ज़रूरी है। वीडियो देखने का शुक्रिया।